गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या को पलटने पर। जब किसी प्रश्न में संख्या को पलट देते हैं, संख्या का स्थान बदलने पर दहाई-अंक कितना होगा और इकाई-अंक यदि हो तो उस संख्या को जब पलट देंगे तो जो नई संख्या होती है मूल संख्या से कितना अधिक और कितना कम हो जाती है ना। आज ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे। एकदम मस्त हैं सभी लोग। कॉपी पेन हाथ में ले लिए हैं कि नहीं लिए हैं, अभी तक नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। एकदम आज बिंदास होकर के क्लास को हम पढ़ेंगे। आज किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जितने भी हम आपसे आज प्रश्न करवाएंगे हल, आज उन सभी प्रश्नों को हल करना है। समझ गए, एकदम क्लियर हैं। इसी तरह की अभी तक कोई समस्या हो रही थी, जितने भी हमने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में हमने जितने भी अभी तक हमने प्रश्न को पढ़े हैं, अगर किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं। समझ गए, एकदम क्लियर। यदि हम यहाँ से आपसे कहें, हाथ में कॉपी पेन रहना चाहिए। समझ गए एकदम, नहीं तो बहुत मारेंगे हम तुमको आकर के अभी वहीं पे जहाँ से पढ़ रहे हो। समझे, पढ़ाई लिखाई नहीं, चुपचाप पढ़ाई करिए। क्लियर है, बहुत मारेंगे हम। चलिए ठीक है। गुरु का गुरु की मार ही गुरु का आशीर्वाद होता है। समझ गए एकदम, गुरु की मार ही गुरु का वो आशीर्वाद है। चलिए उस आशीर्वाद को ग्रहण करना भी बहुत जरूरी होता है। समझ गए। चलिए अब हम यहाँ से प्रश्न को पढ़ेंगे। देखते हैं, एकदम हंस खुश होकर के हम आज प्रश्नों को पढ़ेंगे। जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे बिंदास होकर, एकदम जैसे अपनी लाइफ में एकदम ऐसा जीते हैं। तो हो गए, हाँ अब तो कोई वो हमको वो नहीं है। बस आज वैसे पढ़ना, एकदम गणित को एकदम नो टेंशन, एकदम फ्री, दिमाग में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, तभी हम पढ़ेंगे। और आज वैसे ही प्रश्न को एकदम मस्ती भरी क्लास आज आपकी चलेगी। चलिए समझ गए। अब यहाँ से हम अगर हाथ में कॉपी पेन और नोट करते चलेंगे सभी लोग नोट। अगर हम यहाँ से कहें आपसे कि यदि अगर हम यहाँ से आपसे कहेंगे कमेंट कमेंट किसी भी तरह की अगर आपको यहाँ से समस्या हो रही है तो हमको आप कमेंट बॉक्स में यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर है, यहाँ से किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आ रही है आपको तो हमको यहाँ से बता सकते हैं। चलिए हम संख्या के पलटने वाले पर हम अगर यहाँ से हम कहें आपसे या कहें कि यदि कोई दो अंकों की एक संख्या है, कोई कोई दो अंकों की एक संख्या में, अब वो संख्या कौन सी हमको नहीं पता है, तो संख्या कोई भी हो सकती है। समझ गए, दो अंकों की होनी चाहिए। ठीक है, संख्या में जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक इकाई का अंक क्या है, यक्स, तथा दहाई का अंक तथा दहाई का जो अंक है हमारा क्या है, वाई हो, तब हमारी जो संख्या बनेगी, तब संख्या की क्या बन जाएगी हमारी, तब संख्या बराबर, तब हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी आपको पता है। यहाँ से लिखते चलेंगे और तब हमारी संख्या क्या हो जाएगी, तब हमारी जो संख्या बन जाएगी जाकर के 10 y प्लस में x, ये संख्या हमारी बनेगी जाकर के। देख रहे हो, इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, ये इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक, और ये क्या हो गया, दहाई का अंक। क्या हो गया, दहाई का अंक। अब ये जो 10 आता है वो दहाई में ही 10 होता है।
यदि 3 अंकों में पूछेगा, मान लीजिए अगर हम कहेंगे ये संख्या 3 अंकों में लिखिए, तो 3 अंकों में हम कैसे लिखेंगे? 3 अंकों की संख्या हम कैसे लिख सकते हैं? 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो 3 अंकों की जो संख्या हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं देखेंगे। 3 अंकों में मतलब होगा इकाई और दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़े में 100 होता है ना, तो 3 अंकों में हम अगर इस संख्या को लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं? 100 y प्लस में यक्स। इस तरह से हम ये 3 अंकों में लिख सकते हैं, इस संख्या को लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 अंकों में देखना है कि 3 अंकों में कितना होता है। 100 होता है ना, इकाई होता है, फिर दहाई, इकाई दहाई से देखना है। इकाई इकाई में 1 होता है, दहाई में 10 होता है, और सैकड़े में 100 होता है। सैकड़े की अंक संख्या हमारी, जैसे संख्या हम यहाँ से कहें 3 अंकों की, हम यहाँ से संख्या अगर लिखेंगे कितना हम लिख सकते हैं? 105 हम लिख दें। तो देखो एक अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तीसरा अंक हमारा ये है, तो ये 100 यानी ये कितना है? 100 है। और हमारा यहाँ दहाई में कितना है? 0 है। और इकाई में कितना है? हमारा 5 है। तो बराबर लिखोगे, कितना लिख दोगे इसको? 105 ही तो लिखोगे, यही लिखोगे ना बाबू। चलिए, अब हम आपसे ये कहें कि इस संख्या को यदि पलट दिया जाए, इस संख्या को यदि पलट दें हम, इस संख्या को जब पलटेंगे तब ये 10 तो है, वो तो अपनी जगह पर रहेगा, 10 तो हटेगा नहीं, क्योंकि दहाई में जो अंक आएगा, इकाई का अंक जो इधर आएगा दहाई की तरफ, वो भी अपने 10 के साथ गुणा करेगा ना। गुणा करेगा कि नहीं करेगा? एकदम करेगा। यहाँ से कैसे? यदि संख्या के अंकों को पलट दें हम, यदि अंकों को हम यहाँ से क्या लिख दें? यदि अंकों को पलट दें, यदि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यदि अंकों को पलट दें, तो अंकों को पलटने पर हमारी जो संख्या बनेगी, यदि अंकों को पलट दें, पलट दें, अच्छा तुम भी पलट रहे हो, तो अंकों को पलट देंगे हम, तो अंकों को जो पलट दें, पलटने पर, अंकों को पलटने पर जो हमारी जो नई संख्या बनेगी, जो हमारी नई संख्या क्या बनेगी? हमारी नई संख्या हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तो नई जो संख्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, नई संख्या, इधर संख्या लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो नई संख्या में यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए 10 तो अपनी जगह पर है, 10 तो हटेगा नहीं, तो 10 हटने की कोई स्थिति नहीं। जो भी संख्या आएगी वो तो 10 के साथ संख्या बदलेगी। अंक हमारे 2 ही हैं, तो 2 अंकों में जो हम संख्या पलटेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाता है? ये जो आ जाएगा हमारा 10 यक्स और प्लस में वाई, यानी यक्स की जगह क्या चला जाएगा? वाई, और वाई की जगह पर यक्स आ जाता है। जब संख्या को हम पलटेंगे तब हमारी ये संख्या बनेगी जाकर के। और जो मूल संख्या अगर कहेगा तो मूल संख्या हमारी पहले से क्या थी? हमारी 10y प्लस में यक्स। अगर अब हम इसको कहें, इसको पलटो, इस वाली संख्या को, तो इस वाली संख्या को कैसे पलटोगे? इस वाली संख्या को पलटने पर हमको क्या बनेगा? इसको पलटने पर हम क्या बना लेंगे यहाँ पर? पलटने पर, पलटने पर, तो इसको हम जब पलटेंगे तब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ये जो 100 है ये तो अपनी जगह पर रहेगा, ये तो हट नहीं सकता है, वो तो गुणा कराएगा किसी न किसी के साथ। तो क्या है? ये जो दहाई का अंक है ये इधर चला जाएगा, और इकाई का जो अंक है वो इधर आ जाएगा। तो इधर जब इकाई का अंक आएगा तो हमारा यहाँ यक्स हो जाएगा, और उधर क्या चला जाएगा? वाई चला जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि अगर कोई संख्या पलटती है तो उसके जो अंक होते हैं, यहाँ से हमने एक चीज देख ली है कि अंक जो जहाँ पर लिखे हैं, संख्या हमारी मूल संख्या में भी अंक वही है, और जब संख्या को हमने पलटा है तब भी हमारे सेम वही अंक है ना। एकदम क्लियर है यहाँ पे। तो संख्या के जो अंक होते हैं वो नहीं पलटते हैं, केवल जो संख्या मानी जाती है, जैसे हमने यहाँ इकाई का अंक क्या माना था? x माना था। दहाई अंक को हमने क्या मान लिया था? y। तो यही एक दूसरे में पलट रहेंगे, यही एक दूसरे की ओर भागते हैं, वो उनका जगह स्थान लेगा और वो इसका जगह स्थान लेगा। समझ गए एकदम? तुम मत ले लेना यहाँ किसी का स्थान, ठीक है, अपना ही लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ से इन प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न जो भी आएगा हमारा, उस प्रश्न को हम पहले बेसिक आपको समझाएंगे, फिर उस प्रश्न को हम 5 सेकंड में कैसे हल करते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है।
और बहुत मज़ेदार ट्रिक है। समझ गए एकदम? तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। एकदम यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए? ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट में कोई भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। जब लिखा है कि कोई दो अंकों की एक संख्या में इकाईकांक यदि यक्स है, अगर मान लीजिए इकाईकांक यदि वाई आ जाए, कहीं पर हमको इकाईकांक हम वाई ले लें और दहाईकांक हम क्या ले लेंगे, यक्स, तब हमारी जो मूल संख्या बनेगी, तब हमारी मूल संख्या क्या होगी, हमारी मूल संख्या बराबर, मूल संख्या हमारी क्या आ जाएगी, हमारी 10, इकाईकांक क्या माना गया था, तो दहाईकांक हमारा यक्स यहाँ पर हमने मान लिया, तो ये 10 यक्स हो जाएगा प्लस में वाई आ जाएगा। अब संख्या को जब पलटेंगे तो पलटने पर हमारा क्या होगा, पलटने पर पलटने पर क्या, ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, मतलब ये 10 वाई हो जाएगा प्लस में यक्स हो जाएगा। ये संख्या को पलटने पर हमारा बनेगा। समझ गए? एकदम क्लियर अब कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए ठीक है, अब हम प्रश्न देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न क्या है। चलिए हमारा प्रश्न आ गया है, आपके सामने लिखा है प्रश्न, हमारे हमारा लिखा है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को पलट कर बनाई गई जो संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। समझ गए एकदम? 18 क्या कितना हो जाती है, अधिक हो जाती है, तब हमको संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन ए में हमारा दिया है 47, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 46 और ऑप्शन डी है 57। तो देखिए सबसे पहले इस सवाल को अगर हम हल करेंगे, तो इस सवाल को हम सबसे पहले हल करेंगे बेसिक, एकदम एकदम बेसिक पहले समझेंगे, फिर इसका हमने शॉर्ट जो ट्रिक हमने बनाई है, समझ गए? तो शॉर्ट ट्रिक जो हमने बनाई है वो हम शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमको इसी के ऊपर हमको प्रश्न को लगाना है। कमेंट हम देख रहे हैं, कमेंट आप लोगों को कोई समस्या नहीं होती है, अगर होती है तो हमको कमेंट बॉक्स में तुरंत हमको बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। समझ गए? यहाँ कोई जिससे से कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। एकदम क्लियर है? चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से क्या लिखेंगे। यदि हमने हमारे पास कोई दो अंकों की संख्या है, हम यहाँ से लिख सकते हैं माना, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लीजिएगा कितना है, माना इकाई का अंक हमने यहाँ पर क्या माना, अब कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए या वाई मान लीजिए, जो आपकी वो इच्छा हो मान सकते हैं। समझ गए? तो इकाई का अंक हम यहाँ से क्या मान सकते हैं, माना इकाई का अंक हम यहाँ से मान सकते हैं वाई है, तथा दहाई का अंक हमने मान लिया यक्स, दहाई का अंक कितना मान लिया, यक्स है। तब जो हमारी जो संख्या बन जाएगी हमारी, तब हमारी जो संख्या क्या बनेगी, देखिए दो अंकों में क्या बनेगी, 10 यक्स और प्लस में वाई बनेगी, बनेगी। क्लियर है एकदम यहाँ तक? अब उसने कहा क्या है प्रश्न में, तब हमारी संख्या ये है, ठीक है, और ये बनेगी, परंतु वो कह रहा है कि दो अंकों में एक किसी संख्या के अंकों का योग, यानी दो अंक हमारे पास यहाँ थे पहले से हमारे ये कितने हैं, कितने हमारे यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर मान लेते हैं कि हमारा जैसे इकाई का अंक हमें, चलिए यक्स मान लीजिए, जो आपको मर्जी हो, यक्स मान लो इधर वाई मान लीजिएगा, किसी भी तरीके से समस्या नहीं। तो हमारे यहाँ से क्या बनेगा, यक्स प्लस वाई, इन्हीं का योग दिया गया कितना, 12, 12 दिया गया यहाँ तक। एकदम क्लियर है? वो प्रश्न में कह रहा है कि किसी दो अंकों की किसी संख्या में अंकों का योग, यानी जब दो अंक हमारे एक्स और वाई है, जब इनको इनका योग किया गया, तो इनका योग करने पर हमारा कितना हुआ, 12। अब अंकों को पलट कर, यदि अंकों को हम पलट देंगे, तो अंकों को पलटने पर हमारी जो नई संख्या, क्या पहले जो संख्या हमारी कितनी थी, मूल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से मूल संख्या
तो मूल संख्या हम यहाँ से कितनी लिख सकते हैं? मूल संख्या में कहे सर यहाँ से आप लिखिएगा 10x प्लस में सहायक अंक y है ना, तो मूल संख्या हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 10y और प्लस में x। ठीक है, अब कह रहा इस संख्या को जो हम पलटेंगे, तो जब संख्या को पलटेंगे तो 10x इधर आ जाएगा हमारा और y उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा संख्या को पलटने पर हमारा क्या आ गया 10x प्लस में y। संख्या को जब पलटेंगे, पलटने पर हमारा यह आया। ठीक है, संख्या को पलट कर बनाई गई संख्या जो है, तो जो संख्या हमारी ये बनाई गई, यही संख्या हमने बनाई है अंकों को पलटने पर, तो मूल संख्या हमारी ये थी। तो इस मूल संख्या से जो है वो नई संख्या हमारी कितनी हो जा रही है 18 क्या हो जा रही है अधिक हो रही है। जितनी अधिक हो जाएगी उतना हम जोड़ देंगे। ये वाला समीकरण मान लीजिए था एक, ये समीकरण पहला हमने मान बनाया। अब इसको हम हल कर लेंगे। इसको कैसे हल करोगे, लिखोगे देखो 10 वाई इधर, वाई इधर लाओगे, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो इधर ये 10x है, ये इधर आएगा माइनस में, 10y उधर जाएगा माइनस में, तो इधर कितना हमारा आएगा 10x और ये प्लस में x अपनी जगह पर है, ये 10y उधर चला गया, तो 10y उधर जाएगा, मतलब y पहले से था प्लस माइनस, इधर 10y उधर जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 10y और प्लस में 18। क्लियर है, यहाँ से हमारा कितना बचेगा माइनस का 9y बराबर में कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 9, ये 9x आएगा और इधर 9y प्लस का 18। ये देखिए ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ अब ये जब माइनस माइनस कट गया तो ये 9y को इधर ले आएंगे, तो ये कितना आ जाएगा माइनस में, तो 9x माइनस 9y बराबर का 18। तो x माइनस वाई बराबर हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये 9 जो है ये यहाँ से कटकर नीचे बटे में चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारा x माइनस वाई, क्यों जब इनका एलसीएम लेंगे, जब ये गुणे में उधर जाएंगे तो बटे में हो जाएंगे, तो यहाँ हमारा x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 18 बटे में 9, ये 9 एक का 9 दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, हमारा यहाँ से कहो सर, यहाँ से लिखेंगे हम x माइनस वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2। क्लियर है, लिख सकते हैं। ये समीकरण हमारा सेकंड हो गया, ये समीकरण हमारा क्या हो गया सेकंड हो गया। अब हम आपसे यहाँ से यह कह दें कि इन समीकरणों को जोड़ दें, तो इन समीकरणों को जोड़ने पर लिखोगे दोनों समीकरण समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हम जोड़ेंगे, तो पहला हमारा क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर में 12, समीकरण पहला है। दूसरा समीकरण हमारा क्या है x माइनस कितना है हमारा y बराबर में हमारा क्या है हमारा यहाँ पर 2। समझ गए, हमारा बराबर में क्या है यहाँ पर 2 है। अब देखिएगा इनको जोड़ोगे तो जोड़ने पर हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें पता है, जोड़ने पर हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ये कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा हमारा, ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा 14। तो x बराबर अगर यहाँ से लिखोगे तो x बराबर क्या हमारा आएगा, ये 2 और ये कट जाएगा, ये 2 और ये 7 बार में कट जाएगा, तो दो x बराबर हमारा यहाँ से क्या निकलेगा 7, तो x बराबर 7 आया हमारा। तो x हमने ऊपर क्या माना था इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, इकाई का अंक हमारे पास 7 आ गया। अब दहाई में अंक कितना आएगा, अब 7 देखिए विकल्प में पहले हमको देखना है, 7 देखना है इकाई का अंक 7 कहाँ कहाँ पर है, तो कहो सर यहाँ से इकाई का अंक जो हमको दिया गया है ज्यादा नहीं, 2 ही जगह दिया गया है, कहाँ कहाँ पे दिया गया है इकाई का अंक, एक तो यहाँ पर दिया गया है और एक यहाँ पर दिया गया, तो ये दो जो विकल्प इकाई के अंक वाले हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझ गए, दोनों का इकाई अंक 6 है जबकि हमारा यहाँ इकाई अंक 7 निकला है, तो इन दोनों में से अब इन दोनों में भी ये दो तो सही नहीं हो सकते, सही तो एक होगा ना, तो दोनों में सही करने के लिए क्या है यक्स का मान जो है किसी भी समीकरण में उठा के रख सकते हैं। यक्स का मान मान लीजिए आप समीकरण यक्स का मान पहले 2 में रखो तब हमारा y का मान निकल जाएगा, या फिर यक्स का मान हमारा समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तब भी हमारा y का मान निकल जाएगा। यहाँ से क्या लिखोगे यक्स का मान x का
मान समीकरण किसी में भी रख दीजिएगा, किसी में भी, समझ गए, फर्स्ट में रखने पर, हम फर्स्ट में रख रहे हैं, किसी में भी रखोगे वो आंसर हमारा सामने आएगा। बस समीकरण को हल कर लेना, इधर से उधर जब करोगे चिन्ह संख्या बदलेगी। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, हमारा x+12, यक्स प्लस यानी x+y बराबर क्या है 12। तो यक्स का मान क्या है 7, हम लिख सकते हैं, प्लस में y बराबर में 12। अब ये 7 उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 12 माइनस 7, y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 5, y बराबर 5। तो दहाई का अंक क्या माना गया था हमारा y, तो दहाई का अंक हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इकाई अंक, इकाई इधर होता है, इकाई में इधर कितना लिखेंगे 7, दहाई में कितना लिखेंगे, दहाई इधर होता है ना, उधर तो इकाई होता है ना उस साइड में, इस साइड में दहाई, और फिर दहाई के इधर सैकड़ा, सैकड़ा के इधर हजार, हजार के इधर 10,000 होता है। ऐसे हम इधर को भागते हैं, उधर को नहीं, उधर तो इकाई अंक होता है। तो दहाई में हमारा 5 आया, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे दहाई की जगह। तो हमारा जो संख्या हमारी बनेगी जाकर के 57, 57 जो संख्या हमारी होगी वो बनेगी जाकर के। ऑप्शन हमारा डी वाला क्या होगा, ये भी हमारा गलत। तो ऑप्शन हमारा डी जो होगा सही हो जाएगा। क्लियर यहाँ से। अब ये तो एकदम आपका बेसिक तरीका था, समझ गए, ये आपका जो तरीका है एकदम बेसिक तरीका है। ऐसे हमने आज तक अपने जो हमने 9th 10th हाई स्कूल वगैरह में हमने जो भी कक्षा 7 8 में हमने पढ़ा है वो इस तरीका से पढ़ा है, समझ गए। अब हम आपसे कहें कि नहीं आप, अब इसको हमको करने में कम से कम 5 मिनट लग गया होगा, ठीक है। अब हम कहेंगे नहीं इसको आप 5 सेकंड में हल करिएगा, ठीक है। तो 5 सेकंड में देखेंगे सवाल को हम कैसे हल करते हैं। एकदम कुछ नहीं करना है, बस हम हमारी जो ट्रिक है देखिएगा, एकदम बहुत आसान सी है, हमने बनाई है। देखते हैं क्या ट्रिक है हमारी। यहाँ तक आ रहा था क्लियर। देखिए ट्रिक कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, देखिएगा क्या करना हमारा, ये x बराबर 7 आया था ना, तो यहाँ विकल्प हमने क्या क्या लिखे थे, विकल्प हमारे यहाँ से क्या क्या हो गए थे, तो कहिए सर। यहाँ से हमने जो विकल्प लिखे थे ये हमारा कितना था 56 और ये 47, यही विकल्प थे हमारे। चलिए देखिए ट्रिक क्या है हमारी इसकी, एकदम मजेदार ट्रिक है, बहुत जबरदस्त। देखिए क्या है ट्रिक हमारी, ट्रिक्स क्या है, देखिए मेरे द्वारा ये जो ट्रिक्स बनाई गई है, चलिए क्या है ट्रिक्स यहाँ से हम देखेंगे। कुछ नहीं हमें करना है, ऐसे जब कभी भी सवाल आए संख्या का योग, संख्या के योग, और जब अधिक संख्या, अंतर नहीं है, अंतर कभी नहीं होगा। जब कहेगा संख्या का योग, और जितना हम कहेंगे कम नहीं अधिक होना चाहिए, योग हो और अधिक जब हो, जब योग व अधिक हो, क्या लिख लेंगे पहले, जब योग व अधिक हो, अधिक दिया हो, दिया हो, जब योग और अधिक दिया जाएगा तभी हम ये ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर देख रहे हो योग दिया गया है, यहाँ पर अधिक दिया गया है, 18 अधिक है ना, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है मेरे भाई, यहाँ से 11a प्लस माइनस बी और बटे में 2 कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर उठा के सवाल को लगा दो, एक ही लाइन में हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए इधर हमको हमको पता है, हमको यहाँ से क्या करना है कि 11 जो है अपनी जगह पर रहेगा। देखिए कैसे, बहुत आसान सवाल है, 11 अपनी जगह पर गुणे में a बराबर में ये योग होता है, a बराबर में योग, और b बराबर में ये वाला अधिक 2 होगा, b होगा। तो a बराबर में क्या हम लिख सकते हैं गुणे में, क्योंकि इन दोनों के मध्य गुणा होगा, तो ये 12 माइनस b बराबर में कितना है 18, और बटे को में 2 भागा 2 से लगा देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11, 12 भाग करेंगे तो 11 दूनी 22 का 2 बचेगा 2, 11 कन 11 और 2 13, और यहाँ से हम अगर कर देंगे अब हमारा आ जाएगा माइनस का 18 और बटे में 2, समझ गए। अब यहाँ से क्या कर देना है, 18 माइनस कर दोगे, यहाँ से 12 से 4 जाएगा 4,
12 से 8 ये निकालोगे ना, यहाँ से 12, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा? 4। यहाँ बचेगा 2, और 2 में से 1 जाएगा 1, और 1 ये इधर भाग करोगे 2 से तो ये कट जाएगा। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 57। देख रहे हैं, एकदम बहुत आसान सवाल है। विकल्प हमारा डी निकलेगा। बस ये वाला हमको तरीका अपनाना है, समझ गए? कुछ नहीं करना है, 11 अपनी जगह पर लेना है। ए बराबर में हम वो संख्या लेंगे जिस संख्या का कहेगा योग है। बी बराबर में हम वो संख्या कहेंगे जिस संख्या का कहेगा अधिक है। कितनी संख्या अधिक हो रही थी? हमारी मूल संख्या से 18 अधिक हो रही थी। अब कितनी संख्या का योग हो रहा था? तो दो संख्याओं का योग कहिए सर। यहाँ पे दो संख्याओं का योग हमारा जो 12 दिया गया था उसको ए मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? ए मानते हैं। एकदम क्लियर यहाँ पे ये वाला, एकदम बस यही लगाइए बार बार इसको याद कर लिए। 11 ए प्लस माइनस, माइनस वहां पर लेंगे, माइनस कहाँ पर ले लेते हैं? देखिए कुछ नहीं करना, माइनस वहां पे लिया, प्लस यहाँ। जहां पे वो कहेगा कम है तो वहां पर प्लस ले लिया जाएगा, और जहां पर कहेगा अधिक है वहां पर हमको माइनस का चिन्ह ले लेना है। समझ गए? अपोजिट चलते हैं, इसमें अपोजिट चलता है। समझ गए? एकदम क्लियर है, कोई यहाँ तक किसी तरीके से समस्या नहीं है ना? चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं, वो कैसा प्रश्न है, और फिर हम इसी अब की हम बेसिक इसी ट्रिक के ऊपर हम हल करेंगे। समझ गए? एकदम क्लियर है, डाउट यहाँ तक नहीं है ना? चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आ गया है और लिखा है कि यदि दो अंकों से बनी एक संख्या, यदि दो अंकों से यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का जो अंतर है, कितना अंतर है? 99 हो, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना? देखिए यहाँ पर एक पहले पहले तो हम सबसे पहले प्रश्न समझेंगे। लिखा है कि संख्या का अंतर, यहाँ संख्या का अंतर दिया गया है मेरे भाई, यहाँ से देखेंगे संख्या का अंतर दिया गया है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? हमको ज्ञात क्या करना है? अंकों का अंतर कितना होगा। ये संख्या का अंतर 99 है और हमें ज्ञात करना है, मतलब कहने का मतलब ये हमारा, जैसे ये 99 दिया गया है, अब इस 99 के जो बीच में अंतर कितनी संख्याओं का है? कितनी संख्याओं का अंतर? एक भी संख्या का नहीं अंतर है ना, तो यहाँ पर तो 0 अंक। 99 में 9 और 9 का अंतर, बीच में अंकों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 0 है। तो उसी तरीके से यहाँ कह रहा है कि वो अंकों का अंतर कितना होगा। ऑप्शन ए हमारा है 13, ऑप्शन बी है हमारा 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 21। यदि हम आपसे एक बात यह कह दें कि दो अंकों से जो बनी एक संख्या है और उस अंक संख्या के अंकों को जब आपस में पलट दिया जाएगा तो जो संख्या का जो अंतर होगा, तो संख्या का जब अंतर, यदि संख्या का, ऐसे हम लिखेंगे, यदि दो यदि दो अंकों से बनी संख्या उस और उस बनी संख्या तथा उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनी संख्या का अंतर, बनी संख्या का अंतर यदि डी हो, क्या हो? डी हो, तब अंकों का अंतर, तब हमारा अंकों का जो अंतर होगा क्या हो जाएगा? अंकों का अंतर, तब हमारा अंकों का अंतर क्या होगा? डी अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा? 9। डी अपान में हमको 9 करना है। यदि संख्या का अंतर कितना हो? डी हो, तब जो अंकों का अंतर हमारा बनेगा जाकर के क्या बनेगा? डी बटे में 9। डी बटे में 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी बराबर हमारा देखिए
एकदम 2 सेकंड वाला सवाल है, कुछ नहीं करना है। ऐसा सवाल 2 सेकंड में हल होता है, 2 सेकंड में। दो 2 सेकंड में देखिए कैसे करना है। डी का मान कितना दिया गया है, तो बोलिए सर डी का मान यहाँ पर 9 है, ये डी है, तो दिया 9 नहीं, सॉरी। तो यहाँ से हम कहेंगे डी का मान कितना, तो बोलिए सर यहाँ से डी का मान कितना है, 99, 99। तो डी का मान देखिए 99 है, और बटे में 9 कर देना है, और 9 से भाग लगा देना एक बार में, 11 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस हल हो गया सवाल, इतना आसान तरीका है, समझ गए, और कुछ नहीं करना था। बस अब हम क्लियर है, एक बार फिर समझ लिए। यदि 2 अंकों से बने जो एक संख्या हमारी है, बनी संख्या, और उस संख्या के अंकों को आपस में यदि बदल दिया जाए, तो बदल कर जो हमारी बनी नई संख्या जो होगी, और उस नई संख्या का यदि अंतर हमारा कितना है, डी है, तो अंकों का जो अंतर होगा हमारा D/9 होगा। तो D बराबर हमारा यहाँ से कितना दिया गया था, बोलिए सर 99। तो कुछ नहीं करना है, 99 बटे में 9 कर देना है, 9 एकन 9 एकन। तो हमारा यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 11 हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, 11 हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ गए, एकदम क्लियर, और कुछ नहीं करना, इतना आसान। कितना समय लगा हमको, बहुत ज्यादा, 5 सेकंड लगा होगा। जब आप तुरंत करेंगे तो बस ऐसे कर लेंगे, 99 इतना दिखेंगे ऊपर, बस ऐसा जब दिया जाए तो कुछ नहीं, D/9 करना है। तो डी का मान हमारा 99 था, बटे में हमको 9 करना है, तो 9 एकन 11, बस हो गया 2 सेकंड में, बस। और कितना है समय, समझ गए, और कुछ नहीं करना। अब तो हम ऐसे ही प्रश्नों को हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, और इसके आगे के जो प्रश्न होंगे उनकी नई ट्रिक हम आपके सामने फिर लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते हम फिर बता दे रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों की आप बार बार प्रैक्टिस करिए, और जो जितनी भी आपको समस्या आती है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। समझ गए, हम आपकी समस्या का निदान हल पुनः करेंगे, समझ गए। अब अब हमें आज्ञा दीजिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय।